फिल्म की शुरुआत में हमें मुख्य किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम है ग्रेस। वो इस समय कहीं जा रही थी। तभी एक नन उसके सामने आती है और उस पर बंदूक तान देती है, जिसे ग्रेस बड़ी ध्यान से देखने लगती है। इससे पहले कि नन उस पर गोली चलाती, सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां ग्रेस हॉस्पिटल में थी। पता चलता है कि वह एक आंखों की डॉक्टर है। एक बूढ़ी औरत अपनी आंखों का इलाज कराने आती है और उसकी आंखों की समस्या को ठीक करना ग्रेस के बस में नहीं था। इसीलिए वह सलाह देती है कि या तो आप अपना इलाज कहीं और से करवा लें या मेरे सीनियर डॉक्टर से करवा लें। यह सुनकर मरीज और उसका पति वहां से चले जाते हैं। रात में ग्रेस जो अपने घर पर बैठी काम कर रही थी, अचानक कुछ अजीब महसूस करती है। घर की लाइट्स में गड़बड़ होती है, जैसे सारी लाइट्स जल बुझ रही हों और फिर पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। यह देखकर ग्रेस को लगता है जैसे घर में मेरे अलावा कोई और भी है। अब जैसे ही उसने उस दिन आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक नन दिखाई देती है। जैसे ही वह मुड़ी और देखा, वह अगले ही पल गायब हो जाती है। यह देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है। अब पुलिस अफसर का फोन बजता है। वह ग्रेस को बताता है कि मुझे आपको एक बहुत दुखद खबर बतानी है। एक कॉन्वेंट में आपके भाई का शव मिला है। कॉन्वेंट उस जगह को कहते हैं जहां नन और फादर लोग रहते हैं। वह कहता है, लेकिन अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसने खुदकुशी की है या उसकी हत्या हुई है। यह खबर सुनते ही ग्रेस पूरी तरह से टूट जाती है। वह उदास हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मेरे भाई का शव कॉन्वेंट में कैसे आया। उसकी मौत कैसे हुई जो बाद में वहां लाई गई। अब वह सीधे जासूस से मिलने जाती है जहां उसके भाई के शरीर की मेडिकल जांच हो रही थी। तभी पुलिस उसे कॉन्वेंट लेकर जाता है जहां नन ग्रेस से मिलने आती है और वह उसे चौंकाने वाली जानकारी देती है कि एक शैतान ने आपके भाई को अपने वश में कर लिया था। जैसे ही वह उसके वश में आया, उसने सुपीरियर फादर की भी हत्या कर दी, जिसके बाद आपके भाई ने उस शैतान को रोकने के लिए अपनी जान ले ली। और मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि मुझे विजन्स आते हैं और मैंने यह सारी बातें अपने विजन्स में देखी हैं। यह सुनकर ग्रेस बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वह इन बातों पर यकीन नहीं कर पाती। उसके अनुसार ये सारी बातें बेकार की थीं, क्योंकि वह ना भगवान पर विश्वास करती थी, ना शैतान पर। इसके बाद पुलिस उसे उसके भाई के शरीर के पास ले जाता है। वह शरीर को देख रही थी, तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा, तो वह उसके भाई की आत्मा थी। वह उसे कह रहा था कि यहां से चले जाओ, क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक है। यह सुनकर वह बहुत डर जाती है। इसका उसके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वह वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ग्रेस को होश आता है, तो उसके सामने एक फादर खड़े होते हैं जिनका नाम था मेग। और वह ग्रेस से पूछने आते हैं उसके भाई और सुपीरियर फादर की मौत के बारे में। वह ग्रेस से पूछते हैं, क्या तुम्हारे परिवार को पता चल गया है कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई है? जिस पर ग्रेस ने जवाब दिया कि मेरे परिवार में मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन वह भी यहां नहीं है। उन पर मेरी मां की हत्या का आरोप है, जिस कारण वह जेल में कैद हैं। यह सुनकर मेग बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रेस को एक विजन दिखता है, जिसमें वह कुछ लोगों को देखती है जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे और वे ब्लैक मैजिक कर रहे थे। अब यहां बहुत सारे योद्धा आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। और इसी के साथ ग्रेस उस विजन से बाहर आ जाती है। अब वह सीधे उस जगह जाती है जहां उसे उसके भाई का शव मिला था, जो एक पहाड़ी के ऊपर बना चर्च था, जो आधा टूटा हुआ था। ग्रेस चर्च को बड़ी ध्यान से देख रही थी कि उसे फिर से एक विजन आने लगता है, जहां बहुत सारी नन खुद को पानी में डुबोकर अपनी जान ले रही थीं, जिसे देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है और एक बार फिर वह बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं, वह खुद को कॉन्वेंट में पाती है, जहां दूसरी ननों ने उसे भी ननों की तरह के कपड़े पहना दिए थे। ग्रेस अब वहां से उठकर बाकी ननों के पास आती है। वह सुपीरियर नन से कहती है, मेरे भाई की मौत से पहले वह बहुत घायल था, उसके साथ क्या हुआ था? यह सुनकर सुपीरियर नन बहुत हैरान हो जाती है। वह पूछती है, तुम्हें यह कैसे पता, जबकि उसकी मौत से पहले तुम्हारे भाई को किसी ने भी नहीं देखा था। अब ग्रेस के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर वहीं बैठ जाती है। अब फादर मेग ग्रेस को उस पहाड़ी के चर्च में ले जाते हैं और बताने लगते हैं कि यहां के लोग क्या मानते हैं कि यहां एक खतरनाक शैतान रहता था, जिसने यहां की बहुत सारी ननों की जान ली थी। लेकिन ये बातें केवल किताबों में लिखी हैं। असलियत क्या है, यह कोई नहीं जानता।
ग्रेस को वहां एक पत्थर दिखाई देता है जिस पर एक क्रॉस पर सांप का निशान था। अब मीग उसे बताता है कि ननों के मरने का एक और तरीका भी है, शैतान के अलावा। अगर कोई नन कोई ऐसा पाप करती है जिसके लिए उसे बहुत पछतावा हो, तब उस पाप को धोने के लिए वह इस चर्च से कूदकर पानी में अपनी जान ले लेती है। यह सुनकर ग्रेस हैरान रह जाती है। कुछ समय बाद मीग उसे एक जगह ले जाता है जहां वह उसके भाई से जुड़ी सभी चीजें ग्रेस को देता है, यानी उसकी चीजें वगैरह, जिसमें एक डायरी भी थी। उसे खोलकर ग्रेस पढ़ने लगती है। यह डायरी एक बहुत ही अजीब भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन ग्रेस किसी तरह उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करती है। डायरी से हमें पता चलता है कि ग्रेस उसके भाई की सौतेली बहन है। उसके सौतेले भाई के माता पिता ने उसे गोद लिया था। ग्रेस में ऐसी शक्तियां हैं कि वह विजन्स देख सकती है। इसके साथ ही हम पुराने समय की कहानी भी देखते हैं। एक दिन ग्रेस के पापा कहीं प्लेन से जा रहे थे। बाद में पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। इससे ग्रेस काफी टूट गई। वह काफी उदास थी और अपने पापा को याद कर रही थी। उसने रोते हुए प्रार्थना की कि उसके पापा वापस आ जाएं। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी प्रार्थना पूरी हो गई। उसके पापा सच में वापस आ गए। उन्हें देखकर ग्रेस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमने देखा कि उसकी प्रार्थना के बाद ग्रेस के साथ अजीब और बुरी चीजें होने लगीं। ऐसा लगने लगा जैसे शैतान ने उसकी प्रार्थना सुनी हो। उसे पूरा करने के लिए अब वह ग्रेस से कुछ बदले में चाहता है। अब ग्रेस अतीत से लौट आती है। वर्तमान सीन में ग्रेस खिड़की के बाहर देखती है। एक नन कहीं बहुत डरते हुए जा रही थी। ग्रेस उसका पीछा करने लगती है। अचानक वह नन अपने नसों को चाकू से काट लेती है। उसका खून बहता है और वह वहीं मर जाती है। अगले ही पल वह नन बिल्कुल ठीक थी। उसकी नसें ठीक थीं और कोई खून नहीं बह रहा था, क्योंकि यह ग्रेस का एक विजन था। यह देखकर ग्रेस काफी चौंक जाती है। पुलिस अफसर सुपीरियर नन के पास आता है और उससे सवाल पूछने लगता है। जब ग्रेस के भाई का शव यहां लाया गया था तो उसके आने से पहले उसका खून किसने साफ किया? क्योंकि ग्रेस पूछ रही है कि अगर उसके भाई ने छत से कूदकर अपनी जान ली है तो उसके शरीर पर मिट्टी क्यों नहीं है, या कोई निशान क्यों नहीं है, और उसका शरीर साफ कैसे था? इस पर सुपीरियर नन कहती है कि मैंने उसे साफ किया है ताकि उसका अच्छा अंतिम संस्कार हो सके। सुपीरियर नन वही बात जासूस से कहती है। शैतान ने पहले ग्रेस के भाई को अपने वश में कर लिया था, फिर उसने उसे उसके पिता की हत्या करने के लिए मजबूर किया। अब शैतान किसी और की जान नहीं ले सकता, इसलिए ग्रेस के भाई ने छत से कूदकर अपनी जान ले ली। ग्रेस की तरह पुलिस भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। फिर से हम अतीत का सीन देखते हैं। ग्रेस के पापा लौट आए हैं, लेकिन उनका बर्ताव और रवैया बदल गया है। एक समय में वह भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन अब उनका विश्वास खत्म हो चुका था। इसके साथ ही वह अपने बच्चों और पत्नी को पिंजरे में बंद रखते थे। एक दिन जब उसकी पत्नी पिंजरे से भागने की कोशिश करती है तो ग्रेस के पापा उसका पीछा करते हैं और उसे मार डालते हैं। घर लौटने के बाद उसने अपने बच्चों को पकड़ लिया, क्योंकि वह उन्हें मारना चाहता था। सही समय पर पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। बाद में सीन फिर से प्रेजेंट समय में आता है। ग्रेस मेग के पास आती है और बताती है, जब हमारी मां का निधन हो गया और हमारे पापा गिरफ्तार हो गए तो मैं और मेरा भाई इस दुनिया में अकेले रह गए थे। इस पहाड़ी के चर्च ने हमें अपनाने की कोशिश की थी, इस कारण से मेरा भाई यहां आया हो सकता है, नहीं तो वह कभी यहां नहीं आता। यह सुनकर मेग कहता है, लेकिन सुपीरियर नन ने मुझे कुछ और ही बताया है। उसने कहा कि तुम्हारा भाई चर्च से कुछ खास लेने आया था। उसका नाम है रेनिक। लेकिन जब एक भूकंप उस पहाड़ी पर आया, क्योंकि आधा चर्च टूट गया था, रेनिक पानी में गिर गया था। कहा जाता है कि यह चीज एक शैतान को काबू में करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम एक सीन देखते हैं अतीत का, जहां एक चर्च में फादर और एक नन ग्रेस के भाई को गोद लेने के लिए आते हैं। जब दोनों को नन और फादर के हवाले कर दिया जाता है तो वे उन्हें कार में बैठाकर ले जाते हैं। रास्ते में फादर ने ग्रेस के भाई को कार से उतार दिया। वह केवल ग्रेस के साथ ही आगे बढ़ता है। रास्ते में फादर ग्रेस को भी पकड़ लेता है। वह उसे बेहोश करना चाहता है। इस दौरान उसने सामने से आ रहे ट्रक पर ध्यान नहीं दिया। कार को ट्रक ने जोर से टक्कर मारी। उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। प्रेजेंट में ग्रेस उस खास चीज के बारे में जानकारी हासिल करने लगती है। वह कॉन्वेंट में थी। उसे बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। इसलिए वह वहां जांच करने के लिए गई।
जैसे ही उसने वहां रखी लकड़ी पर हाथ रखा, उसे विजन्स आने लगे, जिसमें उसने देखा कि वह सुपीरियर फादर, जिसे ग्रेस के भाई ने मारा था, सुपीरियर नन और बाकी नन मिलकर उसके भाई को लकड़ी के नीचे दबाकर मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लकड़ी के नीचे एक ताबूत था। वे यह सब इसलिए कर रहे थे ताकि उसके भाई से रेनिक के बारे में पता चल सके। इसलिए उसके भाई ने अपनी जान बचाने के लिए सुपीरियर फादर को मार दिया। यह देखकर ग्रेस उस विजन से बाहर आ गई। ग्रेस काफी परेशान थी। बाद में एक नन आई जिसके हाथों में एक चाकू था, क्योंकि वह ग्रेस को मारने आई थी। उसके अनुसार ग्रेस एक शैतान है और उसे मरना होगा। जैसे ही उसने चाकू उठाकर ग्रेस को मारने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने नन को पकड़ लिया और उसके हाथों को रोक दिया। इस तरह से शक्ति ने ग्रेस को बचा लिया। बाद में उसी शक्ति ने नन को मार डाला। ग्रेस सीधे अपने पिता से मिलने जेल गई, ताकि वह उसे अपने भाई के साथ क्या हुआ यह बता सके। जब वह अपने पिता से बात कर रही थी, तो उसका बर्ताव अचानक अजीब हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। तुम्हारा पिता बहुत पहले मर चुका है। असल में मैं एक शैतान हूं, जिसे तुमने अपनी प्रार्थना से नर्क से बुलाया था। हाँ, सच में मैंने तुम्हारी गुहार सुनी है और तुम्हारे अंदर एक शैतान है। अब अगर तुम चाहो तो अपनी शैतानी शक्तियों से अपने भाई को वापस ला सकती हो। जहां भी तुम जाओगी, तुम्हारे अंदर का शैतान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर ग्रेस दंग रह गई। पुलिस सुपीरियर नन से ग्रेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। सुपीरियर नन यहां खुलासा करती है कि रेनिक कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान है, जो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस है। असल में उसका भाई उसे लेने आया था। अब ग्रेस को भी यह पता चल चुका है, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसके अंदर एक शैतान है जो हमेशा उसे अपने वश में कर लेता है, इसलिए वह चीजें भूल जाती है। अब शैतान के बारे में सुनकर जासूस काफी हैरान हो गया, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ जब ग्रेस चर्च में आती है, वहां की नन ग्रेस से कहती है कि सुपीरियर नन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यहां हो रही सभी मौतों के लिए तुम जिम्मेदार हो। अगर मेरी भी मौत हो गई तो इसके लिए भी तुम जिम्मेदार होगी, क्योंकि तुम इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा और खतरनाक शैतान हो। अब एक और नन आती है जो ग्रेस के अंदर का शैतान देख सकती है। वह इतनी डर गई कि उसने अपनी आंखें फोड़ दी। अब वह यहां बदला लेने के लिए आई थी ग्रेस को मारकर। उसके हाथ में एक चाकू था। जैसे ही वह हमला करने आई, ग्रेस के अंदर का शैतान उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक देता है ग्रेस की जान बचाने के लिए। उसने नन को फेंक दिया और वह मर गई। यह देखकर बाकी नन भाग गई। वह चाकू उठाकर अपनी नसें काटने की कोशिश करती है। वह वही चीज थी जो ग्रेस ने पहले अपने दर्शन में देखी थी। उस समय नन बच गई थी, लेकिन अब वह नहीं बच पाई। ग्रेस उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी नसें काटकर अपनी जान ले ली। ग्रेस सीधे मेग के पास आई और उससे कहा, मुझे पता है कि यहां हो रही सभी बुरी घटनाओं की जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मदद करो इस शैतान से छुटकारा पाने के लिए। अब मेग ग्रेस को एक जगह ले जाता है जहां डायरी की भाषा हर जगह लिखी हुई थी। अब वह ग्रेस को उसके वास्तविकता के बारे में बताने लगता है कि वह कौन है। अब हम एक सीन देखते हैं जहां नकाब पहने हुए लोग एक अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे ही योद्धा वहां आए, वे डर के मारे भाग गए। अब सभी भागने में सफल हो गए थे, लेकिन एक लड़की को योद्धाओं ने पकड़ लिया था। उन्होंने लड़की को अपने साथ ले जाकर चर्च में कैद कर दिया। वह लड़की रेनिक थी, यानी ग्रेस। वह सैकड़ों सालों से इस लड़की के रूप में जीवित थी। वह इंसान नहीं बल्कि एक शैतान थी। अनुष्ठान करने वाले उसकी पूजा करते थे, वे भी शैतान पर विश्वास करते थे। जब चर्च भूकंप के कारण टूट गया था, तो ग्रेस वहां से भाग गई। बाद में उसे गोद ले लिया गया था। अब सीन वर्तमान में आ जाता है। मेग ने सोचा कि वह ग्रेस को मार देगा। उसके हमला करने से पहले ही ग्रेस के शैतान ने उस पर हमला कर दिया। उसने मेग पर एक नुकीला हथियार फेंका जो उसकी गर्दन में घुस गया। इससे मेग की मौत हो गई। यह देखकर ग्रेस को बहुत बुरा लगा। वह दुखी हो गई, भले ही उसके अंदर एक शैतान था। उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ अच्छा भी था। उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़ी पापी है। मेरी शैतानी शक्तियों की वजह से कई मासूम लोगों की जान गई है। अब अपने पापों को मिटाने के लिए वह चर्च की चोटी पर जाकर कूद जाती है, ताकि शैतान भी उसके साथ मर जाए, ताकि उसके सारे पाप खत्म हो जाएं। जब वह गिर रही थी, हमें यहां बताया जाता है कि जब भी ग्रेस को महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है, और जब भी उसकी जान हर खतरे से बची, वह कोई और नहीं बल्कि उसके शैतान या शैतानी शक्तियां थीं, जिन्होंने हर खतरे से उसकी जान बचाई थी। बचपन में जब नन और फादर उसे कार में ले जा रहे थे,
उसने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था। उसने उन सभी ननों को भी मारा जो खुद से कूदकर नहीं मरी थी। मेग की मौत भी उसकी शैतानी शक्तियों की वजह से हुई थी। अब हमें पता चलता है कि ग्रेस के भाई ने अपनी जान खुद ली थी। उसने ग्रेस को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। सुपीरियर नन और बाकी ननों ने उसे मारा और उससे यह कबूल करवाने की कोशिश की कि वह कहा है। इसी कारण से उसके भाई ने अपनी जान ले ली। जब उसका भाई गिर रहा था, ग्रेस वहां मौजूद थी, लेकिन उसकी शैतानी शक्तियों के कारण उसे कोई नहीं देख सकता था। अगले दिन जासूस अन्य अधिकारियों से ग्रेस के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी उसकी मृत शरीर को नहीं ढूंढ पाता है। इसी वजह से जासूस सुपीरियर नन से इस बारे में सवाल करता है। इस पर वह कहती है कि ग्रेस मरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की शैतानी शक्तियां उसे मरने नहीं देती। वे हर बार उसकी जान बचा लेती है। अगले सीन में हम इस सुपीरियर नन को देखते हैं। जब वह जा रही थी, उसने कहीं पर ग्रेस को देखा। वह आई और उसने अपनी बंदूक उस पर तान दी। यह वही सीन है जो शुरुआत में दिखाया गया था। जब वह गोली चलाने लगी, तब ग्रेस के शैतान की शक्तियों की वजह से एक बड़ी गाड़ी ने नन को जोर से टक्कर मारी, जिससे उसकी भयानक मौत हो गई। यानी इस बार भी शैतान ने उसकी जान बचाई और वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अब ग्रेस की आवाज हमें बताती है कि एक बार उसके भाई ने उससे कहा था, मेरे साथ एक गार्जियन एंजल है जो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। वह शैतान ही था जिसे मैंने पहले नहीं माना था, लेकिन जब उसने पहली बार मेरी जान बचाई, तब मुझे यकीन हो गया कि वह मुझे हर खतरे से बचाएगा और मैं उसकी मंशा को पूरा करती रहूंगी, जो है दुनिया में तबाही फैलाना। इसका मतलब है कि ग्रेस को मारना काफी मुश्किल था। उसे और उसके जैसे शैतानों को मारने के लिए वैसी ही शैतानी शक्तियों की जरूरत थी। और इसी के साथ फिल्म यहां पे खत्म हो जाती है।